नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। जो भी पेपर आपके लॉकडाउन के बाद हुए हैं उनका हम करंट अफेयर्स पार्ट डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले पेपर्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉकडाउन के बाद जो आपका पहला पेपर हुआ था वो हुआ था एलडीआर सुपरवाइजर का, जिसका पोस्ट कोड था 758। ये आपका 20 सितंबर 2020 को मॉर्निंग सेशन में हुआ। इसका हम करंट अफेयर पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, प्यार का पौधा इज अ कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट रिसेंटली फॉर प्रमोटिंग प्लांटिंग ऑफ ट्री। किस राज्य द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया? ये किया गया है आपका बिहार सरकार द्वारा। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच इंडियन प्लेयर वॉज रिसेंटली नेम्ड प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2019 बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन द्वारा हाल ही में 2019 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया है? ये किया गया है आपके मनप्रीत सिंह को। तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि जो आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ऋषि सुनाक रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। देखिए, भारतीय मूल के प्रथम ऋषि सुनाक हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री बने हैं? ये बने हैं यूनाइटेड किंगडम। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका जूनियर ऑडिटर पोस्ट कोड 759 का पेपर हुआ था। ये भी आपका 20 सितंबर 2020 को इवनिंग सेक्शन में हुआ था। अब हम इसका करंट अफेयर पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, दी सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इज द फ्लैगशिप एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली बाय विच स्टेट। देखिए, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तकला मेला ध्वज पोत वार्षिक घटना है जो हाल ही में किस राज्य में आयोजित की गई? ये की गई थी आपकी हरियाणा राज्य में। तो ऑप्शन बी सही है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, द सुप्रीम कोर्ट of India recently permitted to introduce which animal to India habitat from Namibia। देखिए, हाल ही में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने नाम्बिया में किस प्राणी को भारत के निवास में प्रवेश करवाने की अनुमति दे दी है? ये दी है आपकी अफ्रीकन चीता। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच हिंदी वर्ड इज चूजन एज द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस हिंदी शब्द को 2019 ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना गया है? ये चुना गया है आपका संविधान। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन पोस्ट कोड 749, जो आपका 23 सितंबर 2020 को इवनिंग सेशन में हुआ। देखिए, जो आपका मॉर्निंग सेशन में सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर का पेपर हुआ था उसका हमारे पास पेपर नहीं है, तो उसका हम करंट अफेयर पार्ट डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो अब हम सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, वर्ल्ड होलोकॉस्ट फोरम वाज रिसेंटली कन्वीन्ड इन विच सिटी टू रिमेंबर होलोकॉस्ट एंड काउंटर एंटीसेमिटिज्म। देखिए, होलोकॉस्ट और काउंटर एंटीसेमिटिज्म को याद करने के लिए वर्ल्ड होलोकॉस्ट फोरम हाल ही में किस शहर में बुलाई गई थी? ये बुलाई गई थी आपकी जेरूसलम में। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस इंडिया रिसेंट रिपोर्ट। देखिए, ग्रीन पीस इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है आपका झरिया, जो आपका झारखंड स्टेट में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी। देखिए, हाल ही में कृषि भूमि पट्टा निधि लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? ये बना है उत्तराखंड। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 771 का करंट अफेयर पार्ट, जो आपका 24 सितंबर 2020 को मॉर्निंग सेशन में हुआ, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, सौरभ घोषाल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। सौरभ घोषाल किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं आपके स्क्वैश के साथ। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एज ऑफ 2020 विच इज़ द ओनली बॉलीवुड मूवी टू विन 13 फिल्म फेयर अवार्ड्स। देखिए, 2020 तक किस एकमात्र बॉलीवुड मूवी जिसने 13 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं? ये है आपकी गली बॉय। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच स्टेट रिसेंटली कमेंस्ड ऑपरेशंस ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस। देखिए, किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा संचालन शुरू किया है? ये किया है आपका महाराष्ट्र राज्य ने। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन पोस्ट कोड 770 का करंट अफेयर पार्ट्स, जो आपका 24 सितंबर 2020 को इवनिंग सेशन में हुआ, जिसमें आपका पहला प्रश्न था, द टर्म ऑपरेशन कार वॉश विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच कंट्री। देखिए, शब्द ऑपरेशन कार वॉश हाल ही में समाचारों में रहा है। यह शब्द किस देश से संबंधित है? यह आपका संबंधित है ब्राजील देश से। तो ऑप्शन
बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द मेंस एडिशन ऑफ द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021। देखिए कौन सा देश पुरुषों की जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा, ये करेगा अपना भारत। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी टेक्नीशियन पोस्ट कोड 751 का पेपर, जो आपका 27 सितंबर 2020 को मॉर्निंग सेशन में हुआ था, जिसमें आपका पहला प्रश्न था, विच स्टेट रिसेंटली पास्ड रेजोल्यूशन टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस इन द स्टेट। देखिए हाल ही में किस राज्य में जाति आधारित जनगणना संचालित करने का प्रस्ताव पारित किया है, ये किया है आपका बिहार स्टेट ने। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कारो 2020 विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। देखिए जो आपका कारो 2020 था, जो कि हाल ही में समाचारों में था, ये किस क्षेत्र के साथ संबंधित है, ये है आपका रेगुलेशन फॉर कंपनीज। तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए ये कंपनियों के लिए नियमन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एज ऑफ 2020 हाउ मैनी लैंग्वेज इन इंडिया आर गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। देखिए 2020 तक भारत में कितनी भाषाओं को क्लासिक भाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया है आपकी 6 भाषाओं का। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2020। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या है, ये आपकी है वुमेन इन साइंस। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 747 का पेपर, जो आपका 4 अक्टूबर 2020 को मॉर्निंग सेशन में हुआ, जिसमें आपका पहला प्रश्न था, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ हेल्पलाइन फॉर वुमेन कॉल्ड दामिनी। देखिए किस राज्य ने हाल ही में स्त्रियों के लिए एक हेल्पलाइन दामिनी शुरू की है, ये की है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य ने। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सुनीता लाकरा who announced her retirement recently is a famous Indian player of which sport। देखिए जो सुनीता लाकरा हैं, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। यह एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं। ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आपकी हॉकी से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 764 का पेपर, जो आपका 4 अक्टूबर 2020 को इवनिंग सेशन में हुआ था। इसमें आपका पहला प्रश्न था, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियस टेस्ट किट फॉर कोविड-19 इन इंडिया विच वॉज लॉन्च्ड इन पुणे। देखिए पुणे में लॉन्च हुई कोविड-19 की प्रथम जो भारतीय किट थी, इसका नाम क्या था, इसका नाम था आपका पैथो डिटेक्ट। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 2020 वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। देखिए जो आपका 2020 के वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस दिवस की थीम क्या थी, ये थी आपकी द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली सेट अप अ कार्गो एयर ब्रिज विद विच कंट्री टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकल मेडिकल सप्लाई। देखिए भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ संकटकालीन चिकित्सा आपूर्तियों के परिवहन के लिए कार्गो एयर ब्रिज यानी मालवाहक हवाई सेतु स्थापित किया है, ये किया है आपका चाइना के साथ। ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विच हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2021 केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। देखिए विदेश भारतीय नीति जो मार्च 2021 तक विकसित की गई है, किस वर्ष लागू की गई थी, ये लागू की गई थी आपके 2015 में। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट फ्रॉम UNCTAD विच कंट्री अलोंग विद चाइना विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द रिसेशन। देखिए UNCTAD की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार चीन के साथ साथ कौन सा देश मंदी से प्रभावित नहीं होगा, तो जो मंदी से प्रभावित नहीं होगा ये अपना भारत। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच इंडियन न्यूज़पेपर दैट वाज बीइंग पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 50 ईयर्स हैज़ सीज्ड इट्स प्रिंटेड एडिशन। देखिए कौन से भारतीय समाचार पत्र ने जो 50 वर्ष से यूनाइटेड स्टेट्स में प्रकाशित होता था, अपना मुद्रित संस्करण बंद कर दिया है, ये किया है आपके इंडिया अब्रोड ने। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, डेज ऑफ ग्लोरी इज द फेमस पेंटिंग ऑफ विच इंडियन आर्टिस्ट हु रिसेंटली पास्ड अवे। देखिए डेज ऑफ ग्लोरी हाल ही में दिवंगत की सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार की कृति है, ये है आपकी सतीश गुजराल की। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, लियो बर्डेकर हु रिसेंटली टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। देखिए लियो बर्डेकर जिसने हाल ही में अपना त्यागपत्र अर्पित किया, वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हैं आपके आयरलैंड के। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, द नेशनल
ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली वॉज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में दी नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल की मेज़बानी की है। ये की है आपकी न्यू दिल्ली ने, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग जेटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। देखिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के प्रथम फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया गया है। ये किया गया है आपका गोवा में, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट तेज विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली वॉज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट। देखिए हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला प्रोजेक्ट तेज का प्रारंभ किस भारतीय राज्य ने किया है। ये किया है आपका तेलंगाना राज्य में, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है विच सिटी वॉज होस्ट टू द इंडिया बांग्लादेश संप्रीति 9 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए भारत बांग्लादेश संप्रीति 9 संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी किस शहर ने की थी। ये की थी आपकी उमरोई ने, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है विच सिटी वॉज द होस्ट ऑफ गुल फूड 2020 द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनुअल फूड बेवरेज ट्रेड एग्जीबिशन। देखिए विश्व की सबसे बड़ी खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी गुल फूड 2020 की मेजबानी किस शहर ने की थी। ये की थी आपकी दुबई ने, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अमित पंघाल हु वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज अ फेमस पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। देखिए हाल ही में सुर्खी में रहे अमित पंघाल किस खेल से जुड़े हुए प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ये आपके जुड़े हुए हैं बॉक्सिंग के साथ, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है दी सेकेंड बिमस्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच सिटी। देखिए दूसरा बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 की शहर में आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया आपका भुवनेश्वर में, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम बचे हुए पेपर्स का करंट अफेयर पार्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद योर गो स्टडी चैनल। डू वर्क हार्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।